स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों आज हम एसबीआई का एक शानदार म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसने पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह की दिखाई है और क्या आगे आने वाले टाइम में भी हम इसके अंदर इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो एसबीआई के जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने ओवरऑल 17.76% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न्स 30.77% हैं। पिछले 3 साल के इस फंड के रिटर्न्स 25.43% हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 41.15% हैं। पिछले 6 मंथ के इसके रिटर्न 8.08% हैं। अब ओवरऑल जो इस फंड के रिटर्न हैं वो 17.76% हैं और ये फ़ंड दोस्तों मई 2005 में स्टार्ट हुआ था, यानी आज से लगभग 19.5 साल पुराना फ़ंड है ये। तो जिस भी व्यक्ति ने इस फंड के अंदर अब जब ये फ़ंड शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक निवेशित है अगर कोई व्यक्ति, तो उसका पैसा 17.76% से ग्रो हो रहा होगा। और म्यूचुअल फ़ंड के अंदर सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर कंपाउंड इफ़ेक्ट भी काम करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास में या जिन जिन लोगों ने, हालांकि लाखों लोगों ने इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, तो उन लाखों लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। अब दोस्तों बात यह आती है कि क्या हम इस फंड के अंदर अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में ये इसी तरह के रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कराता रहेगा। तो इसके लिए हमें इस फंड के कुछ एक बेसिक्स को जान लेना ज़रूरी है, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें आज भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है कि हम उसके पास्ट या हिस्टोरिकल रिटर्न्स को ज़रूर चेक करें, जो कि इस फंड के बहुत शानदार रिटर्न्स हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक इससे जुड़ी हुई बातें बता देता हूँ। जैसे इस फंड की जो एनएवी है वो 412 रुपये 26 पैसे है, यानी जो भी पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, एनएवी एक्चुअली एक म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है, आप इस तरह से मान सकते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का इन्वेस्ट किया तो 1000 रुपये को 412 रुपये 26 पैसे से डिवाइड किया जाएगा, तो जितनी भी उसकी वैल्यू आएगी उतनी ही नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके म्यूचुअल फंड के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी। सही है। इस फंड की अगर हम रेटिंग की बात करें तो इसको 5/5 क्रिसिल रेटिंग मिली हुई है। फंड साइज इस फंड का 41,326 करोड़ है, यानी लाखों लोगों ने इस फंड के अंदर 41,326 रुपये को इन्वेस्ट करके रखा है। मिनिमम आप इसके अंदर SIP 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। लमसम की अगर हम बात करें, यानी वन टाइम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप इसके अंदर मिनिमम 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऊपर जितना आप करना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट आप करके छोड़ सकते हैं। इससे जुड़ी हुई अगर हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कॉन्ट्रा फंड की खासियत ये होती है कि इसके अंदर 83.64% का जो इन्वेस्टमेंट है वो डोमेस्टिक कंपनीज़ के अंदर किया जाता है और उस 83.64% इन्वेस्टमेंट में भी लार्ज कैप स्टॉक के अंदर 44.42% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप स्टॉक के अंदर 14.77% का इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर 7.2% का इन्वेस्टमेंट है और जो डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं या डेट फंड्स होते हैं उनके अंदर इस फंड ने 5.79% का इन्वेस्ट करके रखा है। यानी टोटल जो 41,000 करोड़ है वो इस तरीके से डिवाइडेड है। इवन 5.79% की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हैं, तो डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो रिटर्न होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है, जबकि लार्ज कैप कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर वोलेटिलिटी मैटर करती है। तो इस फंड का जो डाइवर्सिफिकेशन है इस फंड के मैनेजर्स द्वारा वो काफ़ी शानदार है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर लगने वाले टैक्सेस और खर्चों की, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। मान लीजिए आप 1 साल तक इसके अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं और 1 साल के बाद में आप उस स्कीम को, यानी चाहे आप SIP कर रहे हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, तो उसे आप बंद कर देते हैं। 1 साल से ज़्यादा अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है, चाहे वो 2 साल हो या 10 साल हो या उससे ज़्यादा का पीरियड हो, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ठीक है, जिसको LTCG कहा जाता है। और अभी करंट की अगर हम बात करें तो करंट टैक्स रेट
यानी LTCG जो है वो 12.5% है। ये आपके एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे उसमें से 12.5% का डिडक्शन होगा, और जो भी अमाउंट उस टाइम पर बचेगा ग्रोथ के बाद में वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले इस फंड के अंदर से अपना पैसा निकाल लेते हैं तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो आज के करंट डेट में 20% है। एक चीज़ और आती है दोस्तों, वो होता है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो भी हमें किसी म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें चेक कर लेना चाहिए। तो एक्सपेंस रेशो इस म्यूचुअल फंड का 1.51% है। अब एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस रेशो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए टोटल खर्चे का कलेक्शन होता है। आप ये समझ लीजिए उस खर्चों में क्या क्या आता है। जैसे फंड मैनेजर्स की फ़ीस होती है जो उस फंड को मैनेज करते हैं, ऑपरेशनल खर्चे होते हैं जैसे ऑफिस वगैरह के खर्चे या जो अलग इनकी लागत होती है, डिस्ट्रीब्यूशंस फ़ीस उसी में होती है, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनको जो फ़ीस जाती है, कस्टोडियन फ़ीस इसी के अंदर होती है, जो आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए निवेशकों से लिया जाता है तो उसको कस्टोडियन फ़ीस कहा जाता है। तो ये सारे खर्चे मिलाकर इसको एक्सपेंस रेशो कहा जाता है, जो इस फंड का 1.5% है। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का 1 साल में इन्वेस्ट किया, तो उस 1 लाख रुपए में से 1500 रुपये खर्चे के रूप में सालाना बेसिस पर काट लिए जाएंगे। तो ये तो होगी दोस्तों इसकी बेसिक जानकारी। अब देखते हैं हम, अगर हम इस फंड के अंदर मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं, चाहे हम SIP कर रहे हैं, मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दोनों तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रति मंथ 3000 रुपये का। अभी 3000 रुपये का हमने अमाउंट क्यों लिया है? सपोज़ कीजिए आपकी 30,000 रुपये सैलरी है, तो उस 30,000 का आपको किसी भी तरह से सेव करके एक म्यूचुअल फंड के अंदर उसे इन्वेस्ट करना है 10% जो भी अमाउंट आपकी सैलरी का है। तो सपोज़ आपकी 30,000 रुपये की अगर सैलरी है तो उस 30,000 की सैलरी में से आपने 10% निकाल कर दोस्तों सीधा उसकी SIP कर दी, तो 3,000 का हम अमाउंट लेकर चल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि 3,000 रुपये प्रति मंथ का इन्वेस्टमेंट, और जैसा इसने रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं 17% के, अगर ये आगे आने वाले टाइम में भी 17% के रिटर्न देता रहता है, तो उस केस में अगर हम बात करें 5 साल के टाइम पीरियड की, तो 1,80,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि 1,04,000 रुपये के आपको रिटर्न मिल जाएंगे। और वहीं टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 2,84,000 रुपये के आसपास आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा उस टाइम पर, क्योंकि 1,80,000 आपका निवेशित अमाउंट और 1,04,000 रुपये के आपको रिटर्न। इसी तरह से मान लीजिए आप इसके अंदर 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो 3,60,000 का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 5,86,000 रुपये के आपको रिटर्न मिलेंगे। तो जो टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी वो 9,46,000 रुपये की हो जाएगी। अब मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो 7,20,000 रुपये का सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट होगा अगले 20 सालों में 3,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर इस्टीमेटेड रिटर्न अगर हम देखेंगे तो वो 53,48,000 रुपये हैं, और फाइनल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? 60,68,000 रुपये के आसपास। अब सपोज कीजिए आपकी एज आज की डेट में मान लीजिए 25 साल के आसपास है, तो और 30 साल तक आप इसके अंदर कॉन्टिन्यू 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं। 30 साल के बाद में जब आपकी एज 55 ईयर्स होगी, उस समय तक आप जो इन्वेस्ट करेंगे इस फंड के अंदर पैसा, वो 10,80,000 रुपये होगा। लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो 3,26,92,000 रुपये के होंगे, और फाइनल आपके पास में जो वैल्यू होगी वो 3,37,72,000 रुपये होगी। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि इसी दर से महंगाई दर भी बढ़ेगी, तो महंगाई दर ऑलमोस्ट एवरी ईयर 7% के आसपास रहती है, तो फिर भी 10% से आपका पैसा कॉन्टिन्यू ग्रो होता रहेगा, वो भी कंपाउंड इफेक्ट के साथ में। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 है, तो वो बढ़कर कितना ज़्यादा हो सकती है 55 साल की एज तक, और आप उसमें कितनी सेविंग कर पाएंगे 55 साल की एज तक। क्या आप 3 करोड़ रुपए या 3.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं? तो उन सारी बातों को देखते हुए सही तरीका ये है कि भले चाहे आपकी छोटी सैलरी है, तो उस सैलरी का 10% आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्र 3,000 रुपये प्रति मंथ के निवेश से आप 3 करोड़ रुपए तक का भी फंड बना सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।